हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा हिंदी के सब्जेक्ट में आज हम लोग देख रहे हैं काव्य भाग को। ठीक है, इसके पहले हमने आपको वितान से देखे, अब आप आगे आप देखते हैं हम लोग काव्य भाग से। देखिए मैं जो कोर्स आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको सिलेबस के बेस में जो है आपको पढ़ाते जा रहे हैं ना। अब हो सकता है हमको कंटिन्यू जो काव्य हो, उसके बाद गद्य हो, फिर उसके बाद जो है आपका वितान से हो। तो ये ऐसा ना करके जो है आपका जो मंथली वाइज जो असाइनमेंट प्रोसेस लेवल पे जो सिलेबस तैयार किया गया है, इसी आधार पे जो है जो सिलेबस जो दिया गया उसी सिलेबस के आधार पे मैं आपको क्लास में जो है या आपकी जो क्लास सब्जेक्ट जो है या उसकी जो कोर्स जो है वो संचालित करते जा रहे हैं। ठीक है, तो पद्य भाग का आज देखते हैं हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। ठीक है, इसकी जो रचना है सहर्ष स्वीकारा है, काव्य पंक्ति है। तो देखिए आज इसकी जो संक्षिप्त जीवनी देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं यहाँ पे कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है 13 नवंबर 1917 को श्योपुर अर्थात शिवपुरी जिला मुरैना ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके जो पिता का नाम जो था माधवराव और माता का नाम पार्वती बाई थी। ठीक है, पिताजी का नाम क्या था? माधवराव और उसकी माता जी का नाम पार्वती बाई। इनकी जो मृत्यु जो है वो 1964 को मूर्छा में ही रात को समय हो गई थी। प्रारंभिक शिक्षा की बात किया जाए तो उज्जैन में 1938 में बीए पास करने के पश्चात उज्जैन के मॉडर्न स्कूल में अध्यापक हो गए और 1954 में एमए करने पर राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक पद पर भी नियुक्त हुए थे। ठीक है ना, हमारे स्थानीय स्तर पर रहे हैं ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो 1954 में एमए करने पर राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में तो एक लेक्चरर के पद पर नियुक्त हुए थे। व्यक्तित्व की बात किया जाए तो हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध जी कहानीकार भी थे और समीक्षक भी थे। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता का सेतु भी माना जाता है। रचनाएं की बात करें तो काव्य संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, कहानी संग्रह, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी इत्यादि। भाषा शैली की अगर बात किया जाए तो मुक्तिबोध जी काव्य की भाषा और शिल्प की पहचान उसके एक अनूठे प्रतीक के रूप में या बिंब अलंकार प्रचुर शब्द का विविधतापूर्ण प्रयोग, मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग तथा छंद विधान के सार्थक प्रयोग के साथ ही फैंटेंसी के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना के रखा हुआ है। वे अपने विचारों को या विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के चाहे जिस रूप से करा लेते हैं, उनकी वाणी के जो डिक्टेटर जो है वो महत्वपूर्ण होता था। साहित्य में जो स्थान की बात किया जाए तो मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले जो कवि माने जाते हैं। मनुष्य की अस्मिता, मान सम्मान, इज्जत जो होता है वो आत्मसंघर्ष और प्रखर राजनीतिक चेतना से समृद्ध उनकी कविता पहली बार तार सप्तक के माध्यम से सामने आई थी। ठीक है ना, तार सप्तक मतलब जो होता है आपका लेटर पैड जो होता है पोस्ट ऑफिस या पोस्ट कार्ड वाला जो होता है उस तरीके के माध्यम से। ओके, तो ये रहा इसके एक संक्षिप्त जीवनी के बारे में। आगे देखते हैं इनकी जो महत्वपूर्ण जो रचना है। ये सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष मतलब होता है बिना हिचक, बिना झिझक के जो होता है हंसते हंसते उस चीज़ को स्वीकार लेना, चाहे वो अपने लिए फायदेमंद हो या नुकसानदायक हो। ठीक है, तो इस कविता को पढ़ने से पहले जो है इसकी या पढ़ने के बाद जो है इसकी व्याख्यांश समझाने से पहले इसकी जो एक संक्षिप्त पाठ परिचय आप लोगों के बीच में रख दूं। ठीक है, सहर्ष स्वीकारा है काव्य गजानन माधव मुक्तिबोध जी के जीवन की जो निजी अनुभवों पर आधारित है। ठीक है, उसके एक पर्टिकुलर जो है पर्सनल लाइफ जो है उसके आधार पर आधारित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने सबसे प्रिय माँ अथवा पत्नी अथवा प्रेयसी अथवा अन्य कोई गुप्त संबंधों को संबोधित कर कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसे मैंने खुशी से स्वीकार कर लिया। ठीक है, सबसे प्रिय माँ भी हो सकती है, उसकी पत्नी भी हो सकती है अथवा उसकी प्रेयसी भी हो सकती है, कोई भी जो गुप्त संबंधी है उसको संबोधित करते हुए यहाँ पर कवि ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसे मैंने खुशी से स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो सब कुछ तुम्हें प्यारा है।
क्योंकि वो सब कुछ तुम्हें प्यारा है और तुम्हारा ही दिया हुआ है, चाहे वो जीवन की गरीबी का अनुभव हो, चाहे विचार वैभव हो, चाहे प्रेम हो या संवेदना हो। मेरा तुमसे न जाने क्या नाता है, जो चांद की तरह खूबसूरत मुख पर मेरा प्रेम झरता रहता है। कभी अपने प्रिय के प्रेम व ममता की आगोश में इतना जकड़ जाता है कि वह स्वयं को कमज़ोर और भविष्य के लिए असहाय सा अनुभव करने लगता है। अतः वह स्वयं की जो प्रिय के बिना सबल बनाने के लिए उससे दूर जाना चाहता है, इतना दूर कि अमावस की तरह काली अंधेरा गुफा में जाकर स्वयं को दंड देना चाहता है। वह उसे भूलने का प्रयास करना चाहता है, किंतु वहाँ भी वह अपने प्रिय की आत्मीयता के सहारे ही उस अंधेरी गहरी गुफा में रह सकेगा, क्योंकि कवि की जो भी कमजोरियाँ और उपलब्धियाँ हैं उन सब के मूल में अर्थात कारण में प्रमुख प्रिय ही है, प्रेयसी। ठीक है, ये उनकी एक संक्षिप्त पाठ परिचय रहा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा इसकी पहली पंक्ति जो है, पहली रचना जो है उसकी सप्रसंग वाक्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बिली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता या भीतर की सरिता या अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा। ठीक है, ये पहला पंक्ति है आपका, संवेदन तुम्हारा। तो देखिए यहाँ पे गर्बिली का कुछ इसके हिंदी शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष का मतलब होता है खुशी के साथ। ठीक है, स्वीकारना मतलब मन ही मन माना, इसको अपनाना। और गर्बिली का मतलब होता है स्वाभिमानी। ठीक है, गर्बिली मतलब होता है स्वाभिमानी। और गंभीर जो होता है गहरा अनुभव व्यवहारिक ज्ञान को कहलाते हैं। विचार जो है वैभव कहलाता है। अभिनव नया कहलाता है। मौलिक जो होता है वास्तविक होता है, जागृत जागा हुआ, अपलक निरंतर। ठीक है, दक्षिण ध्रुव अंधकार, दक्षिण ध्रुव पर छाने वाला जो गहरा अंधेरा जो होता है वो। अमावस चंद्रमा विहीन काली रात, आच्छादित छाया हुआ, मनराती छाई हुई, पिराता दर्द करना, सलाती दर्द को कम करना, भवित्वता भविष्य की आशंका। तो ऐसे बहुत सारे जो शब्दांश है जिसका अर्थ जो है आपको हम बताते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए इसकी सप्रसंग व्याख्या। तो सबसे पहले इसके संदर्भ की बात करिए तो संदर्भ आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त काव्य जो है हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, क्या लिखेंगे कि उपरोक्त काव्य पंक्ति जो है हमारे जो पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की सहर्ष स्वीकारा नामक कविता से लिया गया है। इसके जो रचनाकार है श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। ठीक है, ये रहा संदर्भ। अब प्रसंग देखिए तो उपरोक्त काव्यांश में कवि ने जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिए रखते हुए, ठीक है, जीवन के प्रति अपने जीवन के भाव के आधार पर जो है एक सकारात्मक भाव रखते हुए हर परिस्थितियों को समान भाव से स्वीकार करते हुए जीवन व्यतीत करने की बात कही है। ठीक है, हर परिस्थिति मतलब चाहे सुख हो या दुख हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति को जो है उसको अपनाना, आलिंगन करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी है मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो कवि ने अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं यहाँ पे कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है उसे मैंने खुशी से अपनाया है। ठीक है, कवि जो अपनी प्रेमिका को जो है, प्रेमी को जो है या प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है उसे मैंने खुशी से अपनाया है। कहा भी गया ना कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। तो मैंने उसे खुशी से अपनाया है क्योंकि मेरा हर चीज़ तुम्हें प्यारी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कहा कि क्योंकि मेरी हर चीज़ तुम्हें प्यारी है। गरीबी या ये गंभीर अनुभव सब, या विचार वैभव सब, दृढ़ता या भीतर की सरिता अभिनव सब। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने गरीबी के दिनों को गर्व से व्यतीत किया है,
मैंने उन दिनों के भीतर गंभीर अनुभवों को प्राप्त किया है। उन दिनों में अपने विचारों को मैंने दृढ़ और समृद्ध किया है। कभी यहाँ पर क्या कहते हैं, क्योंकि मेरी हर चीज़ तुम्हें प्यारी है, तो इसके अंतर्गत कहा गया कि मैं गरीबी के दिनों में गर्व से जो है यह जीवन व्यतीत किया है। मैंने उन दिनों के गंभीर अनुभव को प्राप्त किया है। उन दिनों में अपने विचारों को मैंने दृढ़ और समृद्ध किया है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा। ठीक है, तो क्या बोला गया कि उन दिनों मैंने विचारों को मैंने दृढ़ समृद्ध किया, तो मेरे अंदर नवीन अनुभवों, विचारों और भावनाओं की जो नदी है वो वास्तविक है, मौलिक है। वास्तविक है क्योंकि जीवन में बिना पलक झपकाए भी मैं चेतना युक्त चिंतनशील हूँ। उन सब के पीछे तुम्हारी ही प्रेरणा मेरे साथ है। कितना बढ़िया बात बोला कि यहाँ पे अपनी एक अनसुनी जो प्रेयसी जो है, यह अनहोनी प्रेयसी जो है, उनकी याद में, इसके भाव में जो है वो अपने जीवन में जो कुछ भी पाया, जिन परिस्थितियों में पाया, उनको उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो यही भाव जो है वो सभी मानव मंत्र में जो रखना चाहते हैं कि जीवन में जिन परिस्थितियों में जैसा भी प्राप्त हो जाता है उनको स्वीकारना सीखना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ पर कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है उसे मैंने खुशी से अपनाया है, क्योंकि मेरी हर चीज़ तुम्हें प्यारी है। मैंने गरीबी के दिनों को गर्व से व्यतीत किया है। मैंने उन दिनों की गंभीर अनुभव को प्राप्त किया है। उन दिनों मैंने अपने विचारों को दृढ़ और समृद्ध किया है। मेरे अंदर नवीन अनुभवों, विचारों और भावनाओं की जो नदी है, ठीक है, दृढ़ता या भीतर की सरिता मतलब होता है नदी, ये अभिनव, नया, सब मौलिक है। अर्थात मेरे अंदर जो भाव है, जो विचार जो है वो नहीं वास्तविक है, एक मौलिक है। इसलिए क्योंकि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा मतलब साथ तुम्हारा है। क्योंकि जीवन में बिना पलक झपकाए भी मैं चेतना युक्त अथवा चिंतनशील हूँ। उन सब के पीछे तुम्हारी ही प्रेरणा मेरे साथ है। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका पहला पंक्ति का सप्रश्न व्याख्या। आज की जो लेक्चर जो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी वाले जो पद्य है उनका नेक्स्ट टाइम आपको सप्रश्न व्याख्या विश्लेषण करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, गुड डे।